नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का आंसर के लेके आए हैं। एक बार देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए कामी ए बी। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे 4 पद दिए गए हैं, उसमें से भिन्न पद का हमें चयन करना था, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्लॉटर। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, इसमें सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 0। छठा क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रक्टोस। अगला क्वेश्चन है नौवा, पॉक्सो अधिनियम के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए दंडित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों 20 वर्ष होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑप्शन में 10 आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर 10 हो सकता है। कंफर्म नहीं है, ये वो क्या मानते हैं कि में क्या मानते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले कितने हैं? तो उसका सही आंसर होगा ए 6 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राजगृह के कौन सी दिशा में है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस सदी की कवियत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा ए 16वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, समायोजन करना था, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 14वां, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। अगला क्वेश्चन है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 15वें का सही आंसर होगा सी, डेटा प्रोजेक्टर। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत कौन सा है उसको चुनना है, तो 16 का सही उत्तर होगा ए, फर्मवेयर। 17 देखिए, बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित किस पुरस्कार के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी। 18वां देखिए, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहले भारतीय लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मतलब होता है? दूरी का, ऑप्शन नंबर ए। हवा महल का डिजाइन किसने किया? लालचंद, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो कौन सा है इसका सही आंसर? ए, 2013। राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 7 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? मामे खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 24वां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पॉइंटिंग डिवाइस। 28वां क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है सी, 326 ईसा पूर्व। अगला है, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। अगला है, महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है, कौन सी है? उसका नाम पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा
धावंडी कौन सा है? ए। अगला क्वेश्चन है जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह देव ने। 32वां क्वेश्चन है राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया था? सुंदा पहाड़ी कहाँ पे है? जालौर में। ऑप्शन नंबर बी। 33वां क्वेश्चन है गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ दिलाई किसने दिलाई थी? कल्याण सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन है किस संस्था ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटेलिटिक कन्वर्टर का विकास किया? इसका सही उत्तर होगा सी IIT जोधपुर। 35वां क्वेश्चन देखिए प्रत्येक अक्षर एक अद्वितीय गणितीय चिन्हों को दर्शाता है, इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित है वो बताना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 36वां क्वेश्चन देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा बी ऑफिस 365। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी कार्ट्रिज। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी फ्लैट पैनल। 38वां इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए मैक OS। अगला है भारत में मध्य पूर्व पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, थारगा मरुस्थल और तुंगभद्रा घाटी, लेकिन जो ज़्यादा सही उत्तर होगा वो तुंगभद्रा घाटी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा डी। कौन सा होगा दोस्तों? डी धारा 372। किस वर्ष में आवो का युद्ध हुआ था? आवो का युद्ध 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। तो इस 43वां का आंसर होगा ए मारवाड़। 44वां क्वेश्चन है उदयलाल आंजना, तो इसका सही आंसर होगा सहकारिता विभाग। ऑप्शन ए। छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राव का मंदिर किसने करवाया था? कहाँ करवाया था? बूंदी में। ऑप्शन नंबर सी यानी बूंदी। अगला क्वेश्चन है KEFN को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डी PVUM। 47वां क्वेश्चन है इसमें पणजी का होगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी। 48वां क्वेश्चन है मोबाइल को 56 लिखा जाता है तो NET को क्या लिखा जाएगा? तो 48वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी 39। अगला क्वेश्चन है 49 चूबी का अलीसा से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा बहन। क्या होगा दोस्तों? बहन। अगला क्वेश्चन 50वां वसुधा अब किस दिशा में खड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी। 51वां क्वेश्चन है एक आदमी पश्चिम की ओर 31 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 31 किलोमीटर चला, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा में खड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा सी उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन है कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं दो, उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा एक। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 53 में पूछा था तो पेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? PEN को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा D RHR। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन कि 56 को 7 लिखा जाता है तो 248 को क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा B 31। अगला क्वेश्चन है 55वां भिन्न शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा B फिंगर। 56वां क्वेश्चन है इसमें दो कथन है दो निष्कर्ष हैं और हमें पूछा कौन सा अनुसरण करता है कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी केवल निष्कर्ष 2। अगला देखिए 57वां क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन में भी तो कथन है निष्कर्ष है। हमें पूछा है कि कौन सा कथन अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी
न तो एक और न ही दो। अगला देखिए 58वां क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न दे रखा है और तर्क दे रखा है। तो हमें पूछा कौन सा तर्क मजबूत है। तो 58वें क्वेश्चन में सही आंसर होगा ए, यानी तर्क एक मजबूत है। अगला देखिए जूते, पदत्राण और चूड़ियाँ, इसमें वेन आरेख बनाना था। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। देखो सभी जूते क्या हैं, सभी जूते क्या हैं, पदप्राण है और ये चूड़ियाँ अलग हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 60वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के विभिन्न सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उनका संचालन किया जा सके, इसे क्या कहते हैं। तो मॉडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन, सही आंसर होगा ए, पिक्सल की संख्या। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया दोस्तों, हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी कौन सी थी। तो कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी। 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसका सही आंसर होगा सी, हम्पी कोनेरू। 65वां क्वेश्चन, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 8B के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया। तो जूनागढ़ किले का निर्माण राजा राय सिंह के काल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1956। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई। तो इसका सही आंसर होगा बी, 34। अगला है, राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल किस विभाग के मंत्री हैं। इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दे रखा था, क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जा सकती है। इसके आधार पर 2 तर्क दिए हुए हैं। उन तर्कों में हमें पूछा गया है कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है। अगला 71वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है फूल, गुलाब और कमल, इसका वेन आरेख बनाना था। तो फूल, गुलाब और कमल, इसका सही वेन आरेख कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, गुलाब, गुलाब क्या है, फूल है। कमल भी क्या है, फूल है। और दोनों किस में आते हैं, फूल में। गुलाब अलग है, कमल अलग है, लेकिन दोनों फूल हैं, इसलिए इसका आरेख ऐसा बनना चाहिए था। ठीक है। अगला देखिए, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच कौन सा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, HTTP। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो 73 का सही आंसर होगा सी, HDMI। अगला है, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे। तो बी, बहादुर शाह जफर। नई जलोढ़ मृदा का आवरण करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन होगा बी, खादर। अगला है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। इसका सही उत्तर होगा चंद्रप्रदायी। ऑप्शन नंबर सी। 77 क्वेश्चन है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 77 का डी, 354B। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया। इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़, जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी। पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। कितना स्तर है दोस्तों, 98%। ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका सही आंसर होगा सी, 0। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा लाल सिंह सत्तावत। सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 82, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाएं बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसके आधार पर 2 तर्क दे रखे हैं, हमें बताना था कौन सा मजबूत है।
तो इसका सही आंसर होगा डी, न तो 1 और न 2। अगला प्रश्न है अनानास पशु और फल। इसमें क्या होगा, देखो अनानास, सभी अनानास क्या होते हैं, फल होते हैं और पशु अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। 84 देखिए, सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो तीसरे जनरेशन वाले में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मैक ओएस को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखता है, कौन सा है, एप्पल, ऑप्शन नंबर बी। 86 में देखिए, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था, और दूसरा है लोथल तथा कालेबंगन में आग की वेदी थी। इसमें सही आंसर होगा बी, 1 व 2 दोनों। देखिए इसमें बी 2 बार लिख रखा है, तो हो सकता है बोनस दिया जा सकता है, क्योंकि फिर इसमें बी किसको माना, सी किसको मानेंगे। तो वैसे तो बी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो हो सकता है बोनस भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत की पहली मुस्लिम शासक कौन सी थी, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 89 का, वो होगा बी, 376। अगला क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण किया था, तो इसका सही आंसर होगा डी, ड्यूक ऑफ कनौट। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था, सही आंसर होगा बी, 1955। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्य न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, 19, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया, इसका सही आंसर होगा सी, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भिन्न है उसका चयन करना है, इसका सही आंसर होगा खेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 97 का सही आंसर होगा डी, सिस्टम संसाधन प्रबंधन। 98वां देखिए, लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है, तो सही आंसर होगा खप्पा चान। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है, चिल्का, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 376 डी। बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो किस महीने में मनाया जाता है, जनवरी में। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, ऐसा मैंने कहा था ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इससे पूछ सकता है, तो वीडियो आप देख लें। अगला, राजस्थान भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, सीसा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर होगा बी, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया, तो इसका सही आंसर होगा बी, रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान सेक्शन तक। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से किन शब्द का चयन करना, तो उसका सही आंसर था तालाब, बी। अगला क्वेश्चन है 107, इसमें भी जल प्रतिबंध पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DBMS। 109वां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, 109 का सही आंसर होगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है, इसका सही आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर, तो ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं,
ऊंट, ऑप्शन नंबर बी। 113वां क्वेश्चन, धारा 376D(b) का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1921 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो अंता कहाँ पे? बारां में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ है? तो सास बहू का मंदिर भी कहते हैं जिसे, कहाँ पर वो? उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है? तो कौन है? महासिंह राव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से भिन्न का चयन करना था, तो भिन्न कौन थी? नाव, ऑप्शन नंबर बी। इसमें वापस चलचित्र वाला क्वेश्चन आया है 119वां, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? इसका सही आंसर होगा ए रैम। 121वां देखिए, क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए Ctrl+V। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए 52 से 73। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्या होगा? ए अनुच्छेद 39। 124वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? कौन सी है दोस्तों? मराठी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है PCPNDT किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए जन्म से पहले लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो यह भी जनवरी में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गेरल खदान किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किन वर्षों के दौरान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो 1985-86, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो इसका सही आंसर होगा ए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन है 130वां, ROAD को DROA लिखा जाता है और उसके बाद ADRO लिखा जाता है, तो फिर अगला क्या आएगा वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा OADR, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह कौन सा वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप, ऑप्शन बी। 132वां, कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बी लिख रखा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो सकता है कि बोनस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 बार बी लिख रखा है, तो आप क्या मारेंगे उसमें? ए लिखना पड़ेगा तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा? इनपुट डिवाइस। अगला देखिए, MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, रिपोर्ट लिखने के लिए। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1992, ऑप्शन सी। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? मांडला, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, धारा 366 है। अगला देखिए, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। यहाँ से उत्सव में यानी पर्यटन महोत्सव वाले टॉपिक से 3 प्रश्न आ गए हैं, तो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो अगले भी एग्जाम में आ सकते हैं, कल वाले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1978 में। अगला है, किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना शुरू की गई? तो क्या शुरू की गई? किसान कलेवा योजना, ऑप्शन कौन सा होगा? ए। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित
कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 141वां का सही आंसर होगा सी 8। अगला देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों को लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? आइकॉन। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो 143 का सही आंसर होगा डी, मास्टर पूंजी। 144वां देखिए, MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन किस टैब में पाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा होम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अवंती स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1946। ऑप्शन ए। बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखने के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो अप्रैल 2018 में। ऑप्शन ए। अगला है, गुलाबबाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो गुलाबबाग कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन सी। राजस्थान में कोटा को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने नंबर कमेंट करके बताएं ताकि उसके आधार पर हमें अनुमानित कट ऑफ का पता लग सके। ठीक है, धन्यवाद।